दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने जीवन की पहली परीक्षा में ही हार गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मॉर्निंग अफेयर्स। दोस्तों, आज है 19 मार्च 2022 और 19 मार्च 2022 से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स बनेंगे उसका इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में लॉन्च किया गया है क्या? भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम। ओके, देखते हैं। कर्नाटक के आईटी मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है। यह पानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यह जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियों और निर्णयों को लेन देन में मदद करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? ओके, तो इसका सही आंसर है 13। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप यानी कि वन लगाकर फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य संचयी वन क्षेत्र को 7400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान को मिली शुरुआती सफलता के बाद अब यमुना, नर्मदा, झेलम और महानदी सहित देश की 13 प्रमुख नदियों के संरक्षण का भी फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 156। ओके, जब कोरोना महामारी बढ़ गई थी तो इस चीज पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल हो रहा है, कोरोना महामारी को कंट्रोल किया जा रहा है, तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब उनको 5 वर्षीय वीजा, पर्यटक वीजा दिया जाएगा 156 देशों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। वो कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही आंसर है पोलैंड। वो पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। आयोजन का 70वां संस्करण 16 मार्च 2022 की रात को सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में कोका कोला म्यूजिक हॉल में किया गया था। ठीक है, पोलैंड का यह दूसरा मिस वर्ल्ड का खिताब है। 1989 में नीता क्रिगलिका ने यह खिताब जीता था। ठीक है, पहले 1989 में नीता क्रिगलिका ने खिताब जीता था जो पोलैंड की ही थी। अब सेकंड नंबर पे किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है मंजीत मान को। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। भारतीय मूल की लेखिका मंजीत मान को उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। ओके, द क्रॉसिंग इनका दूसरा उपन्यास है। इससे पहले इनको इनकी बुक रन रिबेल के लिए पुरस्कृत किया गया था, यानी पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा संकलित ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी बन गया है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति। किसके अनुसार? हुरून द्वारा संकलित ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। मुकेश अंबानी 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत में सबसे नए अरबपति बन गए हैं। ठीक है, नायका के संस्थापक कौन है? फाल्गुनी नायर, जो भारत में सबसे नए अरबपति बन गए हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी
भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? गौतम अडानी। ठीक है, 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में 3,381 अरबपतियों की रैंकिंग की गई है। किस शहर ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की है? ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है महाराष्ट्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपने किस संस्थान में जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है? तो ये सही आंसर है द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। भारतीय सेना ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत की याद में उनकी 65वीं जयंती के अवसर पर यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस समर्पित करेगा। जनरल रावत की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सेना प्रमुख द्वारा यह घोषणा की गई। जनरल रावत की 65वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सेना प्रमुख द्वारा यह घोषणा की गई। ठीक है, जनरल रावत की पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका तथा 12 सशस्त्र बलों के कर्मी भी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। SSLV का फुल फॉर्म होगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बात इसरो की हुई है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। ओके, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, जो पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, और अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में कौन है? वर्तमान में S सोमनाथ के। भारत के अंतरिक्ष का पितामह भी माना जाता है विक्रम साराभाई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस्लामोफोबिया दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाएगा जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश किया, जिसमें 51 उपासकों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। ठीक है, अब आज के क्वेश्चंस का रिवीजन एक बार फटाफट अंदाज में कर लेते हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक में। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा 13। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2022 से निलंबित 5 वर्षीय पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा 156। हाल ही में कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। वो कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की। ठीक है, हाल ही में UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है मंजीत मान। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा संकलित ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। सेकंड नंबर के गौतम अडानी। किस शहर ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की है? ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने अपने किस संस्थान में
जनरल विपिन रावत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है? द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एसएसएलवी के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 मार्च को। अब ये तो थे आज के क्वेश्चंस का रिवीजन। अब एक बार कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलंबो, श्रीलंका में। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? भगवत मान ने। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? दिल्ली ने। हाल ही में चीन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को, ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ है? जाम्बिया। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का खिताब जीता? एक्सिस बैंक। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? जेन कैपियन ने। हाल ही में देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क को कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। हाल ही में सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया। वो कहाँ की पूर्व राज्यपाल थी? आंध्र प्रदेश की। ये कल और आज के क्वेश्चंस का रिवीजन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।